एमए हिंदी साहित्य के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म की सार संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पद क्रमांक 5 की सब प्रसंग व्याख्या। पद क्रमांक 5 कुछ इस प्रकार है। यदुपति लखियो ते ही मुस्कात, कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात। बचन प्रगट करन लागे प्रेम कथा चलाए, सुनहो उद्धव मोही ब्रज की सुधि नहीं बिसराए। रहनी सोवत चलत जागत, लगत नहीं मन आन, नंद जसुमति नारी नर ब्रज जहाँ मेरो प्राण। कहत हरि सुनी उपंग सुत, यहाँ कहत हों रस रीति, सुरचीत ते टरती नाहे राधिका की प्रीति। शब्दार्थ। यदुपति का अर्थ होता है श्री कृष्ण, लक्ष्यो का अर्थ होता है देखा, तेही का अर्थ होता है उसको अर्थात उद्धव को, जोई का अर्थ जो, रैनी का अर्थ रात्रि, आन का अर्थ अन्यत्र। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी साहित्य के भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग। श्री कृष्ण उद्धव से ब्रज के विषय में बातचीत कर रहे हैं। व्याख्या। उद्धव श्री कृष्ण की प्रेम दुर्बलता को देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं। यह मुस्कुराहट उद्धव के सैद्धांतिक विषय की सफल अभिव्यक्ति थी, जिसे कृष्ण ने ताड़ लिया। फलतः श्री कृष्ण ने उन्हें उलझाते हुए अपने प्रेम का मोह और खोल कर रखा, जिसके पीछे मंत्री पद से संकेतित किया गया है। उस राधिका का नाम रति निष्ठा के साथ श्री कृष्ण ने लिया है, जिससे उद्धव का गर्व पूरे आयाम के साथ अपने कर्तव्य का सारंभ पाता है, जो काव्य की प्रबंधता को अत्यंत चुस्त बना देता है। श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम प्रसंग की चर्चा में उद्धव को मुस्कुराते हुए देख लिया। वो अपने मन में सोचने लगे कि हमने उद्धव के विषय में जो धारणा विकसित की थी वह सत्य प्रमाणित हो रही है, क्योंकि उसका यह मुस्काना स्पष्ट करता है कि वह दृढ़ योग मार्गी है। इतना कहने पर भी उन्होंने अपने मन के भावों को हृदय में दबाए रखा और पुनः ब्रजवासियों के प्रेम प्रसंग की चर्चा प्रारंभ कर दी। वे कहने लगे, हे उद्धव, वह ब्रज की स्मृति को भुला पाने में सर्वथा असमर्थ हैं। रात्रि में सोते समय, दिन में जागते समय और दर दर घूमते समय ब्रज की स्मृति में ही डूबा रहता हूँ। मेरा मन अन्यत्र कहीं नहीं लगता। जहाँ ब्रज में नंद बाबा, यशोदा माता तथा अन्य नर नारियां अर्थात गोप गोपिकाएं निवास करती हैं, वहीं उन्हीं के पास मेरे प्राण रहते हैं। मैं सदैव उनकी स्मृति में खोया रहता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे उनके अतिरिक्त कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे उद्धव, सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख प्रेम की रीति का वर्णन करता हूँ। मेरे हृदय से राधा की प्रीति क्षण भर के लिए दूर नहीं हो पाती। कवि के कहने का आशय है कि प्रेम की रीति ही ऐसी है कि प्रेमी निरंतर अपने प्रेमी के स्थान में निमग्न रहते हैं, और यहाँ राधा से दूर हूँ, किंतु वस्तुतः मैं उसे क्षण भर के लिए विस्तृत या विस्मृत नहीं कर पाता। विशेष। उपरोक्त पद में कृष्ण अत्यंत लाघव के साथ राधा को संपूर्ण गोपिकाओं में अनन्य स्थान की अधिकारिणी घोषित करते हुए उसके प्रति अपनी अनन्य प्रीति की व्यंजना कर रहे हैं। आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए नीचे लिंक दिया गया है। यहाँ से आप विभिन्न प्रकार की हमारे जो एमए हिंदी साहित्य में हैं वहाँ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य जानकारियों के लिए कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे ब्लॉग में है, आपको लिखना है भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 5 के बारे में जानना है तो हमारे ब्लॉग को विजिट करें www.rexegene.in। धन्यवाद।